दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। और इसके सेट नंबर 1 कराया जाएगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? 20। ऐसे ही 2-3 सेट और आएंगे इसी लेसन के। यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, एनडीए हो गया, एसएससी, यूपीएसआई, पीसीएस, इन सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट करके ये बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को, यहाँ पे छूट गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची हमारा 1 देख लेते हैं क्या है। पहला क्या है हमारा? प्लासी का युद्ध। दूसरा क्या है? बक्सर का युद्ध 1764। हमारा तीसरा क्या है? बंगाल का युद्ध। अब सूची सेकंड देख लेते हैं। सूची सेकंड हमारा पहला क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा है वेंसीटाट। तीसरा क्या है? कर्टियर। अब इसको मिलान करना है, तो मिलान कैसे करेंगे? देखिए, जो पहला हमारा प्लासी का युद्ध है, ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव से, यानी कि ए मिल गया आपका 1 से। दूसरा हमारा क्या है? बक्सर का युद्ध। ये आपका हो जाएगा किससे? बक्सर का युद्ध आपका हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ गया? वेंसीटाट। दूसरा यानी कि बी का हो जाएगा दूसरा, वेंसीटाट। तीसरा हमारा क्या है? बंगाल का युद्ध। ये आपका किससे मिल जाएगा? कर्टियर से, यानी सी आपका मिल गया 3 से। अब देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है इसमें? ए का 1, बी का 2, सी का 3। ये आपका पहला क्वेश्चन सही है। फिर से हम देख लेते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची हमारा 1 क्या कह रहा है? ए प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध, तीसरा बंगाल का युद्ध। अब सूची सेकंड क्या कह रहा है? रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटाट और कर्टियर। तो हमारा प्लासी का युद्ध मिल जाएगा रॉबर्ट क्लाइव से, बक्सर का युद्ध मिल जाएगा वेंसीटाट से, और बंगाल का युद्ध मिल जाएगा कर्टियर से। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? पहला। इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने नेतृत्व किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करने वाला था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकुट। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी आपका सही। कौन करने वाला था? तो हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? 1757 से 1767 तक, 1764 से 1793 तक, 1765 से 72 तक, 60 से 93 तक। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 1765 से 1772 तक बंगाल का वैध शासन चला। ठीक है, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? तो आपका कब से कब तक चला? 1765 से 72 तक चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। फिर से देख लेते हैं। वर्ष 1978 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? हैदराबाद का निजाम। स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो वो था हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। हेस्टिंग्स, कैनिंग, मिंटो, कर्जन। कौन था इसमें से? तो आपका हो जाएगा कैनिंग। भारत का प्रथम
जनरल व वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। आपका ये आंसर सही है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि और बिदनूर की संधि। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि की। अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों के साथ उन्होंने की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य 6 हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? यहाँ पे पूछ रहा है राज्य 6 हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? हेस्टिंग्स के द्वारा लागू की गई थी, कैनिंग, विलियम बेंटिंग, डलहौजी। तो इसमें ऑप्शन आपका डी से रहेगा, डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा? डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। समझ में आया? किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी द्वारा यह नीति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु हरि राय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, वेलेस्ली, ऑकलैंड, बेंटिंग। इसका आंसर आपका कौन सही रहेगा? डलहौजी। किसने शुरू की थी? भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो वो थे कौन? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी। समझ में आ गया ये? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा डी, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो आपके कौन हो जाएंगे? गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। समझ में आ गया ये? चलिए अगला क्वेश्चन, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? हमारा क्वेश्चन कह रहा है सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? हरराम, हरकिशन, गोविंद सिंह, तेग बहादुर। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, गोविंद सिंह ने प्रवर्तन किया। किसने किया? तो गोविंद सिंह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? कैनिंग के द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा, क्लाइव के द्वारा और कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इसका आंसर आपका कौन सही हो जाएगा? सी, क्लाइव के द्वारा 1757 में सिराजुद्दौला पराजित किससे हुआ? क्लाइव से पराजित हुआ। यानी 1757 में सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा पराजित किया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लाइव। समझ में आ गया ये? फिर से बता देते हैं, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो आपका हो जाएगा आंसर क्लाइव द्वारा 1757 में सिराजुद्दौला पराजित किया गया। आपका आंसर हो जाएगा क्लाइव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ने लाई वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? पहला है हैदराबाद के निजाम, दूसरा है अवध के नवाब, तीसरा है मैसूर के राजा, चौथा है बंगाल के नवाब। तो इसका आंसर आपका सही रहेगा डी, 1, 2 और 3, यानी हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और
मैसूर के राजा ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस किस ने लाई वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। मतलब वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर कौन कौन थे जो हस्ताक्षर किए थे। तो आपके कौन हो जाएंगे, हैदराबाद के निजाम हो जाएंगे और अवध के नवाब और मैसूर के राजा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सी है। इन्होंने क्या किया, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। समझ में आ गया सबको। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगदेव। दूसरा है हमारा तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह। तीसरा है हमारा गुरु नानक, अंगदेव, अर्जुन देव, अमरदास। चौथा है हमारा अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका ये सही है, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी, अमरदास, फिर रामदास, उसके बाद अर्जुन देव, उसके बाद तेग बहादुर। चलिए अगला क्वेश्चन, सुगौली की संधि, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी। क्वेश्चन कह रहा है सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी। तो ऑप्शन हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, चौथा है हमारा अवध का नवाब और नेपाल। तो इसका आंसर आपका सही रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच यह सुगौली की संधि संपन्न हुई थी। फिर से देख लेते हैं, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में और वांडीवास में। तो इसका आपका आंसर कौन सा सही रहेगा, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन, हड़प नीति, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे। यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय राज्य, ठीक है, यानी कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे। मतलब वो कौन कौन से राज्य थे जो हड़प नीति द्वारा मतलब हड़पे गए थे। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झांसी, नागपुर व ट्रावणकोर, ये हमारा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है झांसी, नागपुर व सतारा, तीसरा है झांसी, सतारा व मैसूर, चौथा है मैसूर, सतारा व भावनगर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, झांसी, नागपुर व सतारा, ये हड़प नीति द्वारा भारतीय राज्य कब्जे गए थे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे, यानी भारतीय राज्य वे कौन कौन से थे जो हड़प नीति के द्वारा यानी अंतर्गत हड़पे गए थे। तो कौन से थे, आपका ये झांसी, नागपुर व सतारा, ये भारतीय राज्य थे जो कब्जा कर लिए गए थे हड़प नीति द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ठगी प्रथा के उन्मूलन, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी, रिपन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बेंटिक। ठीक है, बेंटिक। कौन थे गवर्नर जनरल, तो हो जाएंगे आंसर आपका बेंटिक, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वोडेयार, वोडेयार के शासक कौन थे। पूछ रहे हैं यहाँ पे वोडेयार के शासक कौन थे, वोडेयार के शासक कौन थे। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे मैसूर रियासत, ट्रावणकोर, विजयनगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैसूर रियासत। वोडेयार कहाँ के शासक थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैसूर रियासत। वोडेयार कहाँ के शासक थे, तो मैसूर रियासत के वोडेयार शासक थे। आपका पहला सेट खत्म हो गया।
आपका दूसरा सेट कल पढ़ाया जाएगा। यदि हमारा